आप अब्बा मियाँ की कंपनी में से वो जो मेडिसिन खाते हैं उनके नाम लिखकर ला सकती हैं मुझे? अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं ऐसी जिंदगी थोड़ी गुजारती। लेकिन सुल्ताना बीबी, आप उनकी पिक्चर तो खींच सकती है ना। तुम ये अकेली सब कैसे करोगी? ये मर्दों की दुनिया है और तुम एक कमजोर लड़की, आखिर क्या कर सकती हो? मैं अकेली जरूर हूँ मगर कमजोर नहीं। ऐसी क्या खुशखबरी थी जो तुमने इतनी जल्दी मुझे यहाँ बुलवाया? मैंने तो अपना काम कर दिया है। होटल और हवेली की कागजात दुनिया के किसी भी वकील को दिखा दे या फिर उसको कोई जाली साबित कर दे तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। मैंने तो अपना काम कर दिया है। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अपना काम कितनी जल्दी कर सकते हो। नहीं यार, ये काम थोड़ा लंबा होता जा रहा है। पहले मुझे सिर्फ सोफिया के दस्तखत चाहिए थे, लेकिन अब मुझे उस वकील के भी सिग्नेचर लेने होंगे। मतलब ये कि अब्बा मियाँ ने वकील साहब को ये पावर दी हुई है कि उनके बच्चों का कोई भी डॉक्यूमेंट मिस्टर लुकमान साहब के सिग्नेचर के बिना सबमिट नहीं किया जा सकता। क्या नाम बताया तुमने? लुकमान अहमद। क्या हुआ, ये तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों? किस्मत ये चाहती है तुम्हारा हर काम मेरे हाथ से हल हो, लेकिन मेरे दोस्त, दुनिया में हर काम की कोई ना कोई कीमत होती है। यार डायलॉगबाजी बंद करो और सीधी तरह से बताओ कि बात क्या है। मेरे दिमाग में अब और उलझने बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। ठीक है, तो सीधी बात बता रहा हूँ। अभी जो तुमने नाम बताया उनसे मेरी रिश्तेदारी है। मतलब तुम लुकमान साहब को जानते हो? बहुत अच्छी तरह। तुम्हारे कहने का मतलब ये कि वो हमारी मदद कर सकते हैं? मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं कहा। ये हजरात उन लोगों में से हैं जो आज भी अपने उसूलों पे चल रहे हैं। तो फिर इन सारी बातों का मतलब क्या हुआ? जहाँ चाह होती है वहां से राह निकलती। पहले तुम्हें एक जगह से उम्मीद थी, अब दो हो गई। जिंदगी में पहली बार हमारा आमना सामना हो रहा है। देखते हैं अब किसका सिक्का चलता है। लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारा उनसे रिश्ता क्या है। अहम सवाल तुम हमेशा आखिर में करते हो। मैं उनकी बड़ी बेटी का खामंद हूँ और तुम्हें तो पता ही है कि ये बेटियों का रिश्ता होता ही बड़ा जज्बाती है। मामा शायद ठीक कहती हैं। मैं अकेली क्या कर सकूंगी, लेकिन मैं इस तरह हार भी तो नहीं मान सकती। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मैं सच पर हूँ, मुझे कोई रास्ता दिखा। What a surprise! तुम्हारी कॉल इस वक्त? बस यार अभी फ्री हुआ था तो सोचा तुमसे कॉल पे बात कर लूं। अच्छा सुनो, तुम्हारी निकाह पे ना आने का मुझे बहुत अफसोस है। क्यों ना इस अफसोस को थोड़ा कम कर ले? क्या मतलब? मैं कल सुबह 9 बजे वापस आ रहा हूँ, तो वापस आते ही शाम में डिनर पे मिले। आइडिया तो अच्छा है मगर वादा नहीं कर सकती। कोई काम भी तो आ सकता है ना मुझे। यार कितनी दफा माफी मांगनी पड़ेगी? वैसे तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, मगर क्या करें, हम भी तो नरम दिल के लोग हैं। अच्छा ठीक है, एहसान है आपका। डिनर टुमारो? ओके डन। ओके बाय। नासिर। जी अम्मी। बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी अम्मी बताइए, क्या बात करनी है आपको? ये सोफिया के साथ बिजनेस का क्या चक्कर है? अरे कोई चक्कर वक्कर नहीं है। वैसे भी मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना था ना जिससे ऐसा लगे कि मैं इस घर में और इस घर के लोगों में इंटरेस्ट रखता हूँ। और अच्छा सोफिया कोई काम करती रहे, ऐसा करने से वो मसरूफ रहेगी और मुझे अपना काम करने में आसानी हो जाएगी। कह तो तुम ठीक रहे हो। और वैसे भी अम्मी मैं सोच रहा था अगर बिजनेस चल पड़ता है तो पार्टनर बनने में क्या हर्ज है। और वैसे भी आज जो कुछ भी इनका है वो कल सब हमारा ही तो होगा। तभी तो मैंने सोफिया से कहा था कि अंबर को अपने साथ रखे। क्या बात है, आप बहुत दूर का सोचती है।
दूर का ना सोचती तो यहाँ तक पहुँचते कैसे हम। वैसे तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा? कब इस कहानी को खत्म कर रहे हो? ये सब तो पता नहीं, लेकिन जो होगा जल्दी होगा। आप वो दवाई तो अब्बा मियाँ को दे रही है ना? हाँ हाँ, रोजाना दोपहर को। अच्छा अम्मी, कल मुझे अब्बा मियाँ से ना एक बहुत ज़रूरी बात करनी है होटल के बारे में। उससे पहले वो दवाई मत दीजिएगा। अच्छा ठीक है। चले अम्मी, आप बैठे आराम करें, मैं चलता हूँ, मुझे कल बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है। सुल्ताना बीबी क्या कर रही हैं आप? जी अंबर बीवी की नाश्ता बना रही हूँ। वसीम और नासिर ने नाश्ता कर लिया? वो तो कब के चले गए होटल। अच्छा, आपके लिए चाय बना दूँ? नहीं मैं खुद बना लूंगी। आप ऐसा करिए, अभी आगा साहब वॉशरूम में हैं, तो आप जल्दी से नाश्ते की बर्तन उठा लीजिए। जी अच्छा। लाइए मैं देखती हूँ, आप जाइए। मुनीर साहब, आज से आप वसीम को सारा काम समझाएंगे और इसकी मदद भी करेंगे। वसीम, ये मुनीर साहब हैं, होटल के सबसे पुराने और बहुत काबिल इंसान हैं। ये तुम्हें सारा काम समझा देंगे और तुम्हें किसी भी किस्म की परेशानी हो तो मुनीर साहब से कह सकते हो। मुनीर साहब, आप जरा वसीम को किचन का विजिट करवाइए। जी बेटा साहब। हेलो। रात को मेरा मैसेज पढ़ा था? मैसेज? कौन सा मैसेज? क्या मतलब, तुमने मेरा मैसेज भी नहीं पढ़ा? ओके ओके, अरे मजाक कर रहा था। ऐसा हो सकता है कि तुम मैसेज करो और मैं ना पढ़ूं। अरे बाबा, पढ़ लिया था। तो क्या तुम तैयार है ना? मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। तुम तैयार हो जो, बस मैं पहुंच जाऊंगी थोड़ी देर में निकल। क्या हुआ, इतनी घबरा क्यों रही हैं आप? मैंने दवाओं की तस्वीर बना ली जैसे ही मुझे मौका मिला। ये आप रख लीजिए अपने पास, मैं चलती हूँ। बीबी किचन में मेरा इंतजार करेंगे, अभी आगे जी का खाना तैयार करना है। आप जाए जाए आप। जी। क्या मेडिसिन सही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। एक तो तुमसे मिलना मुश्किल हो गया है उसामा। तुमने अजीब ही प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। हवेली नहीं आ सकते तुम। क्या हो बच्चों, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तभी तो कह रही हूँ ना। उसामा, मुझे अभी अभी सुल्ताना बीबी ने पिक्चर्स ला के दी हैं। पता नहीं कौन सी मेडिसिन है, मुझे तो नहीं समझ आ रही। मुझे पता करके बताओ कि ये मेडिसिन है किस चीज़ की। बात तो परेशान होने वाली है, मगर आप परेशान ना हो। आप उस मेडिसिन की मुझे पिक्चर भेजें, मैं फौरन जाकर उन मेडिसिन की तस्वीर लेता हूँ। और एक बात सुने, आप परेशान मत हुआ करें। मैं हवेली नहीं आ सकता, इसका मतलब ये नहीं कि आपका ख्याल मुझे नहीं है। मैं तो आपकी जेब में हूँ, जब चाहे फ़ोन कर लिया करें, मैं फौरन हाजिर हो जाया करूँगा। पता है, कभी कभी तुमसे बात करके ऐसा लगता है कि जैसे मैं दानी के साथ। बच्चों, मैं हमेशा आपके साथ था और रहूँगा।
आप बस परेशान मत हुआ करें, और मैं 1 से 2 घंटे में इन सारी डिटेल्स निकलवा के देता हूँ आपको मेडिसिन की। हाँ, मैं तुम्हें पिक्चर्स फॉरवर्ड कर रही हूँ। हाफिज। ये अकाउंट से फाइल चेक करें। ठीक है। इससे आपको काफी मदद मिलेगी। हेलो अंबर। हाँ अच्छा, जब तक आप फाइल देखें मुझे कुछ काम है, फिर बाद में आपसे मिलता हूँ, ठीक है? हाँ बोलो अंबर। सॉरी वो कोई आ गया था। आज होटल में तुम्हारा पहला दिन है तो सोचा पूछ लूं सब कैसा चल रहा है, कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं परेशानी कोई भी नहीं है, सीधा सीधा सा काम है। हाँ लेकिन तुम्हारे भाई ने मेरी खातिर ठीक ठाक की है। अब अंदाजा हो रहा है कि इसके अच्छे रवैये का क्या मतलब था। और इस बात का क्या मतलब है तुम्हारा? नासिर ने होटल के लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाया, इसकी मदद से कोई भी पैसे इधर से उधर नहीं कर सकता। ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि नासिर भाई खामोश बैठने वालों में से नहीं है। वो कब क्या करते हैं किसी को नहीं पता। हाँ तो खैर है, आज मेरा पहला दिन है, तुम आहिस्ता आहिस्ता देखो मैं करता क्या हूँ। अभी इसको मैं अपने दिमाग की करामत दिखाऊंगा। खैर ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ बाकी सब ठीक है? हाँ मज़ाहिर तो ठीक ही है सब। अच्छा ये बताओ खाने के लिए घर आओगे? यार खाने के लिए तो नहीं आ सकूंगा, एक्चुअली ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है। चलो फिर रात में आराम से बात करें। अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है, इस बार बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया तुमने। और तो और नादिया को देखो, कोई तुम्हारी जैसे हो गई है। एक फोन तक नहीं करती कि माँ बाप की खैरियत ही पूछ ले। अरे अंकल वो अपने जॉब में बिजी है और मैं अपने केसेस में, बस वक्त ही नहीं निकल पाता। और बताओ तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस? हाँ हाँ, तुम्हारा तो काम ही तुम्हारा बिजनेस है। और अपने अपने सोचने का अंदाज है। कोई अपना हक छोड़ने को सखावत समझता है और कोई अपना हक छीन कर लेने को बेहतर समझता है। खैर तुम बताओ कैसे आना? एक केस आपसे डिस्कस करना था। कैसा केस? मेरे पास एक केस आया जिसमें एक शख्स के पास काफी ज्यादा है, जो शख्स के आबाओ अजदाद की तरफ से है, और उसमें एक होटल भी है। अब होता ऐसा है कि उस शख्स के बीवी और बच्चे एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। कहानी में यहाँ एक मोड़ आता है। उस शख्स की पहली बीवी उसकी जिंदगी में फिर वापस आ जाती है, अपने साथ इस जायदाद का वारिस लेकर। दादा से ज्यादा पोते का खानदानी जायदाद पे हक बनता है, मगर उसकी बेटी आड़े आ जाती। उसने एक वकील को पावर दे रखी है कि उसके साइन के बगैर कोई भी पेपर कहीं भी वैलिड नहीं होगा। इस सारे किस्से का मकसद क्या है? मसला यह है कि इस जायदाद के होने वाले मालिक का वकील बहुत ही टेढ़ा इंसान है। ये केस उसके लिए बहुत अहम है। ये समझिए कि जिंदगी और मौत का सवाल है। अब उस लड़की के वकील को मदद करनी चाहिए या नहीं? अगर वो शख्स सच्चा है तो वो हरगिज ऐसा नहीं करेगा। मगर फिर यहाँ एक मसला है। वो वकील उस लड़की के वकील का दामाद है, और बेटियों के लिए तो माँ बाप अपनी जान ही दे देते हैं। और ये छोटी सी मदद क्या चीज है, ज्यादा जल्दी नहीं है मुझे। सोच कर मशवरा दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अब्बा मियां। सलाम भाई, इस वक्त तुम घर पर खैरियत तो है? जी अब्बा मियां, मेरी अभी एक पार्टी से मीटिंग थी, सोचा था कि फ्रेश होकर जाता हूँ। भाई तुम्हारे लिए तो ये खुशी के दिन है और मैंने सारा बोझ तुम्हारे कंधों पर डाल दिया।
अब्बा मियाँ मेरी जिम्मेदारियों का बोझ मत कहिए, मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। चंद ऐसे कुछ फैसले जो मैंने आपसे पूछे बिना किए। मैं सोफिया को बुटीक का बिजनेस शुरू करवा रहा हूँ। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम घर का और घर वालों का ख्याल रखोगे। वसीम का सुनाओ, क्या हाल है? आज उसका पहला दिन था होटल में। जी अब्बा मियाँ, मैंने उसको सब कुछ विजिट करवा के मुनीर साहब के हवाले करवा दिया। वो उसे सब कुछ डिटेल में बता देंगे। अच्छा है, वो भी अपने पैरों पर जल्दी खड़ा हो जाएगा। अब्बा मियाँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। कहो, क्या बात है? अब्बा मियाँ, मेरी एक बड़ी पार्टी से डील चल रही है। उनके पाकिस्तान के अलावा 2 और ममालिक में भी ऑफिस हैं। वो चाहते हैं कि हम उनके सारे इवेंट्स हैंडल करें। हो सकता है अब्बा मियाँ हमें बाहर भी अपना ऑफिस खोलना पड़े। बीबी जी ने आपकी दवाएं भिजवाई हैं, ये खा लीजिए। वो खुद कहाँ है? वो किचन में आपके लिए खाना बना रही है। उन खातून का भी जवाब नहीं है वैसे। अभी मैं खाना खाकर बैठा हूँ, अब वो मजीद खाना पका रही है। मुझे बताइए कि क्या किया जाए। नासिर मियां, ये तो बहुत अच्छा मौका है। मेरी दुआ है कि तुम इस काम को उस बुलंदी पर लेकर जाओ जिस पर मैं इसे ना लेकर जा सका। बहुत अच्छा मौका है। लेकिन अब्बा मियाँ, एक प्रॉब्लम है। वो लोग सिर्फ ऑनर से ही डील करेंगे। नासिर मियां, मेरी तबीयत से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। बिल्कुल ठीक ठाक होता हूँ और एक लम्हा नहीं लगता कि बिल्कुल लेट जाता हूँ, मानो जैसे बचूंगा या नहीं बचूंगा। क्या इस मसले का कोई हल नहीं हो सकता? हल तो है अब्बा मियाँ। आपको मुझे पावर देनी होगी ताकि मैं उनसे डायरेक्ट डील कर सकूं। अब्बा मियाँ, मैं चाहता हूं कि आप ये फैसला सोच समझ कर करें। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझ पर उंगलियां उठाएं। अब्बा मियाँ, आपकी तबीयत ठीक तो है? इसलिए तो कह रहा हूँ कि मैं भी काम के काबिल नहीं हूँ। अचानक इतनी शिद्दत से ग़ुनूदगी आती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या। ये सब बातें छोड़ो, मुझे जितना एतमाद खुद पर है उतना ही भरोसा तुम पर भी है। नासिर मियां, बात दरअसल ये है कि आगे चलकर तुम भी को ये तमाम काम संभालना है। इसलिए कागजात तैयार कर लो तो फिर मैं दस्तखत कर दूंगा। अब्बा मियाँ, मेरी उस पार्टी से मीटिंग अभी है, इसलिए मैंने अर्जेंट पेपर रेडी करवा लिए थे। आपको बस साइन कर। हाँ लो।